Hey guys, hope you all doing fine. So I am back with the very new chapter, that's your morphology of flowering plants. As I asked you in the community poll yesterday, day before yesterday in fact. So you all said कि day wise topic wise morphology of flowering plants चलना चाहिए. अभी one shot नहीं, पहले detail में पढ़ना है. तो ठीक है, one shot नहीं, जैसा जैसा you say I move on like that. So the root is the first part of this chapter. So we will study about the root. तो द रूट के बारे में पढ़ने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी आखिर क्या है. मॉर्फोलॉजी देखो किसी भी चीज की हो सकती है, इंसान की हो, पेड़ पौधों की हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की हो. मॉर्फोलॉजी सिंपली मीन्स दैट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, बाहरी आवरण, एक्सटर्नल फीचर्स is called as मॉर्फोलॉजी. तो किसी भी चीज की एक्सटर्नली जब हम स्टडी करते हैं कि वो दिखती कैसी है, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. जैसे कि भयानक सी रूट दिख ही रही है यहाँ पर, तो हम आज रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. अब देखो, रूट सबने देखे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे रूट ऐसे ही दिख जाती है क्या? नहीं. पेड़ को उखाड़ते हैं तभी तो रूट दिखती है, ऐसे ही तो रूट नहीं दिखती मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. तो रूट कैसी होती है हमारी? जमीन के नीचे होती है. कोई भी चीज अगर जमीन के नीचे होती है तो हम उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक. जियो क्या होता है? जियो जो वर्ड है वो अर्थ से आया है. रूट हमारी अर्थ की तरफ ग्रो करती है तो हम उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक. रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. फोटो मतलब सन, सन की तरफ तो रूट ग्रो करती नहीं है, जमीन में ही ग्रो करती है. तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. ठीक है. अब देखो, हम सबसे पहले क्या पूरा पेड़ लगा देते? नहीं ना. हम जब सॉइल में डालते तो सीड डालते ना, पेड़ तो डाल नहीं देते. तो जब सीड डालते हैं हम, तो जो सीड में से रूट्स निकलती हैं, वो रूट्स आखिर निकलती कहाँ से हैं? सीड से ही एक पार्ट जर्मिनेट आउट होके निकलता है जो कि होता है रेडिकल. इट इज योर रेडिकल. इस रेडिकल से ही मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रूट डायरेक्टली निकल आती हैं. तो इन मेजॉरिटी ऑफ डैश प्लांट्स, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स में रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन से रूट निकल आती है ना. मोनोकॉट प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे. पर डाइकॉट प्लांट्स में डायरेक्ट रूट्स किससे निकल आती हैं? रेडिकल से निकल आती हैं. इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स रूट ग्रो फ्रॉम द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल. रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से हमारी रूट बाहर निकल आती हैं. ठीक है. अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? टैप रूट. दो टाइप की रूट होती हैं, इनफैक्ट तीन टाइप की रूट होती हैं: टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स. अब टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं. टैप रूट में क्या होता है? ये देखो, ये जो लंबी सी दिख रही है, ये आपकी प्राइमरी रूट है. दिस इज योर प्राइमरी रूट. ये आपकी प्राइमरी रूट है जो कि मेन आपकी डोमिनेटिंग रूट है. यही वो रूट है जो सारी अलग अलग रूट्स को बियर कर रही है. ये आपकी सेकेंडरी रूट है. दिस इज योर सेकेंडरी रूट. कहाँ से निकली सेकेंडरी रूट? प्राइमरी रूट से निकली. टर्शरी रूट ये है. टर्शरी रूट कहाँ से निकली? सेकेंडरी रूट से निकली. सो हमारे टैप रूट में तीन टाइप की रूट्स हो सकती है: प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट. प्राइमरी रूट इज द मेन डोमिनेटिंग रूट विच प्रोवाइड्स द बेस्ट एंकोरेज. एंकोरेज मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे जब आंधी तूफान आए तो प्लांट उखड़ ना जाए, तो ये रूट उससे मदद करते हैं. रूट्स क्या काम करते हैं? एंकोरेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं. अब रूट्स का फंक्शन, रूट्स की टाइप देख लेते हैं पहले. टैप रूट ऊपर बताया. फाइब्रस रूट. फाइब्रस, फाइब्रस के नाम में ही आ रहा है फाइबर्स. फाइबर्स. अब फाइबर्स ये क्या होता है? टैप रूट में देखो मेन डोमिनेटिंग रूट थी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकल रही थी. पर फाइब्रस रूट्स में ऐसा नहीं होता. फाइब्रस रूट में जो उसकी मेन डोमिनेटिंग रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है. तो उससे क्या होता है, जो फाइब्रस रूट जिनमें प्रेजेंट होती है, उनके बेस ऑफ द स्टेम से, कहाँ से? बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारे फाइबर्स निकल आते हैं. और ये फाइबर्स उस प्लांट को जमीन में, सॉइल में गाड़ के रखते हैं, जिससे कि जब आंधी तूफान आए तो निकल ना जाए. पर ऑफकोर्स सी बात है, देख के पता चल रहा है कि ये फाइब्रस रूट में देखो एक मेन डोमिनेटिंग रूट है जो कि बहुत अंदर तक जा रही है. फाइब्रस रूट्स में सिर्फ फाइबर्स हैं. तो कौन बेटर एंकोरेज प्रोवाइड करेगा? कौन ज़्यादा ताकत से उसको नीचे होल्ड करके रखेगा? ऑफ कोर्स ये बात है टैप रूट. क्यों टैप रूट?
क्योंकि इसमें मेन डोमिनेटिंग रूट है। फाइब्रस रूट में तो सिर्फ फाइबर्स हैं, तो वो उतनी होल्ड टाइट नहीं कर पाएगी वो। तो हमारी टैप रूट किसमें फाउंड होती है, किसमें मिलती है हमें टैप रूट? डाइकॉट्स में मिलती है। एक एग्जाम्पल डाइकॉट का जो एनसीईआरटी देती है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है, फाउंड इन डाइकॉट्स एंड मस्ट एग्जाम्पल इज मस्टर्ड। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है जो कि मस्टर्ड है। फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम, ये देखो बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही है, फाइबर्स निकल रहे हैं। दीज रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। इनमें प्राइमरी रूट होती है पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब उसकी जीवन ज़्यादा नहीं होता है, तो वो जो प्राइमरी रूट होती है वो रिप्लेस हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड, एंड इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। इट इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। टैप रूट इन डाइकॉट्स, फाइब्रस रूट्स इन मोनोकॉट्स। एंड एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी देती है वो है हमारा वीट। वीट इज अ मोनोकॉट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स, अब देखो टैप रूट हमने बात कर ली, फाइब्रस रूट की बात कर ली, फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही थी, टैप रूट रेडिकल से निकल रही थी। एडवेंटिशियस रूट कहाँ से निकलती है? एडवेंटिशियस रूट कहीं से भी निकल सकती है, लीफ से भी इनफैक्ट निकल आती है। तो एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम अदर देन द रेडिकल, वो किसी भी पार्ट से निकल आएगी पर रेडिकल से कभी नहीं निकलेगी। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। एक तो है ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। ये रूट्स कहीं से भी निकल सकती हैं एक्सेप्ट फॉर रेडिकल। आई हैव ब्रॉट एन एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर यू, दैट्स योर ग्रासेस। अगर मैं आपको एक ग्रास दिखाऊं तो देखो, ये देखो, यू कैन जूम इन माई वीडियो। ये देखो, ये ग्रास है, इसकी फाइब्रस रूट्स दिख रही हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स हैं। ये देखो, दीज आर द फाइबर्स। अब दिख रहा होगा, देखो कितने सारे फाइबर्स निकले हैं। तो ग्रास को देखो तुम आसानी से प्लक आउट कर लेते हो, पकड़ोगे ग्रास निकल आएगी। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा एंकरेज नहीं है उसका, क्योंकि उसमें फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स है। ग्रास हैव एडवेंटिशियस रूट्स। तो उसमें देखो यहाँ पे ग्रासेस आर मोनोकॉट्स ओनली। ग्रास कैसी होती है? मोनोकॉट होती है। तो इसमें भी काइंड ऑफ देखो फाइबरस रूट्स दिख रही है, होती है एडवेंटिशियस रूट्स है पर देखो दिख फाइबर्स जैसे रही है। देखो कितने सारे फाइबर्स दिख रहे हैं रूट्स के। तो टैप रूट तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो इसमें उतना अच्छा एंकरेज भी नहीं होता। तो इसलिए ग्रास को देखो ऐसे खींचोगे और निकल आएगी, तुरंत ग्रास निकल आती है, ठीक है। और अगर किसी टैप रूट वाले प्लांट को खींचने की कोशिश करोगे तो इतनी आसानी से वो नहीं निकलेगी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं टैप रूट प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड। जो टैप रूट होती है उसमें प्राइमरी रूट तो प्रेजेंट होती है, मतलब मेन डोमिनेटिंग रूट इज लॉन्ग लिव्ड। फाइब्रस रूट में शॉर्ट लिव्ड होती है एंड रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स हो जाती है, बाद में फाइबर्स से रिप्लेस्ड हो जाती है। टैप रूट डीप पेनिट्रेट करती है, बेटर एंकोरेज। सुपरफिशियली पेनिट्रेट करती है, प्रोवाइड बेटर एंकोरेज। कौन? टैप रूट। फाइब्रस रूट्स प्रोवाइड पुअर एंकोरेज, ठीक है। मेन डोमिनेटिंग रूट टैप रूट में प्रेजेंट है, मेन डोमिनेटिंग रूट एब्सेंट है आपकी फाइब्रस रूट्स में। टैप रूट डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है और फाइब्रस रूट्स आपकी मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द रूट्स। फंक्शन क्या होता है रूट का? मेन फंक्शन क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का मेन ट्रांसपोर्ट ये करता है। इसके मेन फंक्शन क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकोरेज मतलब उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, फूड स्टोरेज, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जो हार्मोन्स आपने पढ़े हों, अगर ऑक्सिन हो गया, ये सब साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ये सब भी थोड़े थोड़े अमाउंट में रूट्स हमारी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फिर रीजन्स ऑफ द रूट। अब रीजन ऑफ द रूट क्या? रूट को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड करा। रूट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। सबसे पहले रीजन की हम बात कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा रूट कैप है, दिस इज आवर रूट कैप। इसको हम रूट कैप बोलते हैं, जो कि हमारी रूट की टिप को प्रोटेक्ट करके रखता है। कैप क्यों लगाते हैं सर्दियों में? जिससे हमें ठंडी से प्रोटेक्शन मिले। तो कैप का अल्टीमेट फंक्शन क्या होगा? उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। रूट कैप का फंक्शन क्या होगा? देखो रूट इतना डीप पेनिट्रेट कर रही है तो उसको चोट ना लग जाए, तो इसलिए वो कैप जैसा स्ट्रक्चर रूट कैप वहां पे बना लेती है। और ये कैसे होते हैं? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये वाला देखो, रूट कैप के जस्ट ऊपर फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, इट इज क्या है यहाँ पे? जोन नहीं, मेरिस्टेमेटिक जोन लिख लेते हैं।
मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, जिससे रूट बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे प्लांट भी बड़ा हो रहा है वैसे वैसे रूट भी बड़ी हो रही है, उसकी रूट की भी ग्रोथ हो रही है। तो रूट की ग्रोथ कैसे हो रही है, यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स करा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखो कैसे बने हैं, कितने थिन वॉल्ड के सेल्स हैं। जो अंदर ब्लू ब्लू दिख रहा है वो इनका प्रोटोप्लाज्म है, मतलब ये थिन वॉल्ड होते हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इनमें, है ना। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत थिन वॉल्ड है और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर कौन आएगा, जोन ऑफ इलोंगेशन। सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं, फिर हमारी हाइट बढ़ती है, तो वैसे ही प्लांट्स की धीरे धीरे सेल्स डिवाइड करी, फिर इलोंगेशन होगा इनमें, इलोंगेशन जोन है ये वाला। और फिर क्या होगा, इलोंगेट हाइट होने के बाद क्या आता है, मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन, अब देखो बचपन में क्या होता था भाई, मम्मी जो है सबके तेल वेल चिपोड़ के राजा बाबू जैसे बना देती थी। पर जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो नई नई स्टाइल्स बनाते हैं। तो ये जो हेयर स्टाइल प्लांट बना रहे हैं, ये हेयर स्टाइल क्या है, इनके रूट हेयर्स हैं। क्या है ये, रूट हेयर्स हैं। कब बनाया, रूट हेयर्स आर फाउंड इन द मैच्योरेशन जोन। जब वो मैच्योर हो गए तब उनके ये स्टाइल बनी है, हेयर स्टाइल जो बनी है वो मैच्योरेशन पे बनी है। मतलब दीज आर द रूट हेयर्स विच आर फाउंड ऑन मैच्योरेशन। रूट हेयर्स आर फाउंड इन द मैच्योरेशन जोन। इट इज फॉर्म्ड बाय द एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अभी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। अब ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप खुद लिखेंगे। ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताइए कि कैसी कैसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ द रूट वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बट दे गेट मॉडिफाइड टू एंड परफॉर्म सर्टेन और फंक्शंस। देखो मेन फंक्शन ऑफ द रूट तो हमने जान ही लिया क्या होता है। मेन फंक्शन उनके एंकरेज होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। पर इसके बाद इनके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो ये मॉडिफाई होकर करती हैं। ये वाला पार्ट आपके अभी रिसेंट के सिलेबस से हट गया है, पर तब भी हम एक बार इसको कवर कर लेते हैं। सपोर्ट, स्टोरेज और रेस्पिरेशन, ये इनका अलग से और फंक्शन है। सपोर्ट देखो, अब मैंने कहा था पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती, पर कुछ ऐसी रूट्स भी हैं जो ऊपर से भी निकल आती है। जैसे बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स, बैनियन ट्री की बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं, उसमें देखो यहाँ पे प्रॉप रूट्स निकलती हैं। ये क्यों निकलती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इतना बड़ा पेड़ है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो आपका मेज है, भुट्टा, दिस इज योर मेज। भुट्टे में क्या होती है हमारी, देखो स्टिल्ट रूट्स निकल आती हैं, दीज आर ये स्टिल्ट रूट्स। शुगर केन में क्या होता है, यहाँ पे भी हमारी स्टिल्ट रूट्स, देखो नाम में ही आ रहा है, जो इसको टिल्ट होने से रोके उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। जो ये गिर ना जाए, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दीज आर ये स्टिल्ट रूट्स। और ये कहाँ से निकलती है, लोअर नोड से। देखो ये हमारा गन्ना है, गन्ने में ऐसे ऐसे नोड्स बने रहते हैं, बीच में ऐसे ऐसे बनी रहती हैं। तो देखो जो सबसे लोअर नोड है वहां से ये स्टिल्ट नोड्स निकलती है, दीज अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स। फिर आता है हमारा स्टोरेज के लिए, स्वोलन हो जाती हैं, अपने अंदर खाना स्टोर कर लेती हैं। तो वो कौन सी होती हैं, कैरेट, टर्निप एंड रेडिश। कैरेट, टर्निप एंड रेडिश आर द एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट। टैप रूट जो कि मॉडिफाई होके खाने को स्टोर करने लगी, उनको हम बोलते हैं कैरेट, टर्निप, रेडिश। और स्वीट पोटैटो और एस्परागस आर योर एडवेंटिशियस रूट्स, दीज आर योर एडवेंटिशियस रूट्स। दीज ऑल्सो स्टोर फूड। पर ये कौन सी रूट्स हैं, एडवेंटिशियस। और कैरेट, टर्निप, रेडिश स्टोर फूड, दीज आर योर टैप रूट्स। अब आते हैं कुछ ऐसी होती है जो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दलदल में पाए जाते हैं, स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं। तो दलदल में तो ऑफकोर्स बात है, वो सांस तो ले नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन तो जरूरी है भाई। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन द स्वैम्पी एरियाज, उनके पास रूट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स, इन रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। हेल्प इन टेकिंग ऑक्सीजन, हेल्प इन टेकिंग ऑक्सीजन। एग्जाम्पल लिख लो, राइजोफोरा, राइजोफोरा एंड मैंग्रोव। इन दोनों की जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं, जो कि ऊपर से ऊपर निकलती हैं। मतलब ये जमीन के अंदर नहीं निकलती, ये जमीन के ऊपर निकलती हैं। तो वैसे तो रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, पर दिस इज एन एक्सेप्शन। दीज आर द रूट्स विच आर मॉडिफाइड, क्योंकि प्लांट को जरूरत थी, वो सांस कैसे लेता दलदल में, स्वैम्पी एरियाज में।
अब देखो ये है हमारा पार्ट। अभी मैंने ऊपर लिखा कि कैरेट, टर्निप और रेडिश में हमारी जो है वो रूट मॉडिफाई होके हमारा खाना स्टोर कर रही थी। तो देखो ये है हमारा टर्निप। ये टर्निप का शेप कैसा है? टर्निप का शेप कैसा है? दिस इज नेपी फॉर्म। इस टर्निप को हम क्या बोलते हैं? नेपी फॉर्म। कैरेट को देखो तो देखो कोन जैसी दिख रही है, इट इज कोन, सो नेपी फॉर्म। दिस इज कोनिकल, कोन जैसी दिख रही है ना, कोनिकल। और अगर रेडिश को देखो तो कैसी दिख रही है? थोड़ी सी फ्यूज्ड दिख रही है, तो दिस इज फ्यूजिफॉर्म। देखो ये जो हमारी रेडिश है ये कोन शेप की नहीं है, हमारी कैरेट देखो ये कोन शेप की, दिस इज द कोन, कोन शेप की कैरेट है। और रेडिश कैसी है? फ्यूजिफॉर्म। ये इनके कुछ शेप्स हैं जो आप याद कर सकते हो एनसीईआरटी में, ऑल्दो गिवन नहीं है। ये है हमारा स्वीट पोटैटो। देखो स्वीट पोटैटो की रूट्स दिख रही हैं, स्वीट पोटैटो की रूट्स दिख रही हैं, ये जो हमारी मॉडिफाई होके खाना स्टोर कर रही थी। तो दीज आर योर रूट्स ऑफ योर स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हम क्या बोलते हैं? दीज आर फैसिक्युलेटेड, फैसिक्युलेटेड। और ये है हमारा एस्परागस, एस्परागस। दीज रूट्स आर ट्यूबेरिकल, ट्यूबेरिकल रूट्स, इनको ट्यूबेरिकल बोलते हैं। ये दीज आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स ओनली, ठीक है। जैसे इनका शेप था नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, वैसे ही ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये हमारी कैसी थी? ये हमारी टैप रूट, टैप रूट स्टोर फूड थी, टैप रूट स्टोर फूड थी। ये हमारी कैसी है? फाइब्रस रूट स्टोर फूड है, सॉरी एडवेंटिशियस रूट स्टोर फूड है। तो हमारा स्वीट पोटैटो है जो कि फैसिकुलेटेड है, ये हमारा एस्परागस है जो कि ट्यूबेरिकल है। ये सब आपको ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये पार्ट आपका एनसीईआरटी से अब हट चुका है। ये आपकी बैनियन ट्री है, दिस इज योर बैनियन ट्री। जो आपको क्या दिख रही है यहाँ पे? कौन सी रूट्स थी ये? प्रॉप रूट्स। ये आपका मेज, सॉरी आपका शुगर केन है, ये कौन सी रूट्स हैं? स्टिल्ट रूट्स फॉर सपोर्ट। ये आपकी कौन सी हैं? दीज आर योर न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स जो कि राइजोफोरा और मैंग्रोव में दिखती हैं। हम आपका ये अब टॉपिक खत्म हो चुका है, आपके एनसीईआरटी देख लेते हैं। द वाइड, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है मॉर्फोलॉजी का। एनसीईआरटी एक इंट्रोडक्शन देती है, इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने की आज सच कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात बताइए कि भाई प्लांट्स पे जो है स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते ही हैं। इसमें बस एक पॉइंट अंडरलाइन कर लो जो कि है आपका ये वीड वाला। दिस वीड, अगर वीड के भी, अगर देखो कुछ जंगली पेड़ उगाते हैं ना, जंगली पेड़ को अगर खींच के देखो तो उसकी भी रूट स्टेम लीव्स होती हैं। तो वीड का भी वही बता रहा है कि वो रूट स्टेम लीव्स उसके पास भी होती है। वीड, वीड मतलब जंगली प्लांट, ठीक है। रूट्स की बात कर लेते हैं। तो रूट में हमारा आता है, क्या होता है? डाइकोटिलिडनस प्लांट में डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल से रूट निकलती है, बात कर ली हमने इसकी। प्राइमरी रूट्स होती हैं हमारी, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट्स होती हैं, इनसाइड द सॉइल होती हैं। बियर, लैटरल एंड सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स भी निकलती हैं हमारी। मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं हमारे। टैप रूट सिस्टम किसमें होता है? मस्टर्ड में होता है, जो कि टैप रूट हमारी मस्टर्ड में पाई जाती हैं। फाइब्रस रूट्स किसमें एनसीईआरटी कहती है? किसमें? वीट में पाई जाती हैं। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन वीट, फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन वीट, ठीक है। In some plants like grasses and monstera, ग्रास, monstera और banyan tree की बात करती है कि इनमें जो है adventitious roots होती हैं from parts other than the radical, adventitious roots होती हैं। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? एंकोरेज होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। रीजन्स ऑफ द रूट की बात कर लेते हैं। तो रीजन्स ऑफ द रूट में एपेक्स थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर सेल्स एज इट मेक्स द टेंडर, टेंडर मतलब जो रूट, जो हमारी रूट है वो टेंडर है, वो सॉफ्ट है भाई, वो खराब हो जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू मिलीमीटर्स है, फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप क्या है? हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। दिस सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म है। स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, ये इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, ये याद रखना, सेल्स प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, प्रॉक्सिमल मतलब पास, इस रीजन के पास जो है अंडरगो रैपिड इलोंगेशन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के प्रॉक्सिमल में इलोंगेशन रीजन आपका प्रेजेंट होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। फिर हमारा आता है
फिर आता है हमारा जोन ऑफ मैच्योरेशन आता है। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन से हमारे एपिडर्मल सेल्स से क्या निकलते हैं, थिन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वेरी फाइन होते हैं, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। रूट हेयर्स समझ लो सरफेस एरिया को बस बढ़ाते हैं, जिससे कि रूट और अच्छे से एब्जॉर्प्शन कर पाए। So this was your NCERT about roots. This was the newly updated NCERT, इसलिए इसमें मॉडिफिकेशन वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन वाला पार्ट ऑल्दो मैंने आपको ऊपर कवर करा दिया। So we have covered the entire root in just 20 minutes. So if you like these types of videos, do subscribe to the channel and do like the video and tell me in the comment box below what are your opinions about it and how should we move further. Thank you.